नमस्कार, मैं सुरेखा अवस्थी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है फूड फॉर माइंड, अर्थात अपनी बुद्धि के लिए सुविचारों का आहार देना, जिससे एक सकारात्मक परिवर्तन हमारे अंदर और हमारे आसपास के लोगों में देख सकें। तो जैसा कि इस भीषण महामारी के समय में भी हम भारतीयों ने खुश होने के छोटे छोटे जो कारण हैं उनको ज़िंदा रखा है, और अब जो नवरात्रि शुरू होने वाली है उसमें जो घर का माहौल मंगलमय और बहुत ही प्यारा सा होने वाला है, उस पावन अवसर के लिए मैं कुछ छोटे छोटे विचार हैं जो आपसे साझा करना चाहती हूँ। पहले तो ये कि ये जो विकट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि होना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो शायद हर नवरात्रि आप अपने परिवार के साथ ऐसे ही खुशी खुशी मना पाएंगे। यदि आज आपने हट करके अपने आप को कमज़ोर किया और किसी अस्वस्थता में पड़ गए तो वह ज़्यादा दुखद होगा। इसलिए इस नवरात्रि में आप स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हर माँ अपने बच्चे को स्वस्थ और खुश देखना चाहती है। आप भी जब नवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो मांगते हैं, तो यही मांगते हैं सुख सौभाग्य धन संपत्ति मिले। तो सुख सौभाग्य और धन संपत्ति का मोल कब है? जब आप हैं। और आप कब है? जब आपका स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य सर्वोपरि है। मैं समझती हूँ ये हमारी धार्मिक आस्था सदियों से बनी हुई है, पर आप समझ रहे हैं आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, शमशान में भूमि नहीं है। इस विकट परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य सर्वोपरि है, आपका परिवार सर्वोपरि है। परिवार सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। यदि आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके परिवार के सदस्य सब स्वस्थ हैं, आप सब एक साथ हैं, तो हर बार आप अपने हर त्यौहार को बहुत खुशी खुशी और मंगलमय रूप से निभा सकते हैं। परंतु अगर इस विकट परिस्थिति में आज आपने गलत निर्णय लिया या हट किया तो शायद आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो फिटनेस भी ये कहता है कि आपको निराहार नहीं रहना चाहिए। आप व्रत कीजिए, उसमें आप सद्विचारों का व्रत कीजिए। अपने मस्तिष्क में सद्विचारों का आना जाना और सद्विचारों का बांटना, वैसा माहौल बनाना जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो और लोगों को उससे लाभ हो। हवन पूजन से भी जो धुआं निकलता है, जो वहाँ से गैस निकलती है, वो सभी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लाभदायक होती है। माहौल जो होता है वो पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। ऐसे समय में हर व्यक्ति मन से प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। पर आज डॉक्टर ये कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि आप निराहार मत रहिए, आप भोजन को टुकड़ों में कीजिए। आप फलाहार भी करते हैं तो जूस, फल और जो भी आप लेते हैं, जो आपने आज तक लिया है, उन चीज़ों को टुकड़ों में करके ही सही पर लीजिए, ताकि आपके शरीर में कमज़ोरी ना आए। बहुत ज़रूरी है आज आपका स्वस्थ होना, क्योंकि आज हम अपने सामने अपने अपनों को अलविदा होते देख रहे हैं, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। आज जिससे भी फ़ोन में बात करो, उनके घर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इस महामारी से पीड़ित है। और ऐसी स्थिति में हम सबको समझदारी से इस परिस्थिति से उबरने का सोचना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं भारत में सभी मंदिरों में ताला लगा हुआ है, सभी मंदिर बंद हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर में हैं और अपनी उस माँ के साथ हैं जिस माँ ने आपको जन्म दिया है। माँ वह भी है जो मंदिर में विराजित है, माँ वह भी है जो आपके साथ घर में है। तो क्यों ना इस बार हम नवरात्रि को कुछ अलग तरीके से मनाएं और जो घर में हमारे साथ माँ है उसके लिए कुछ अलग करें। बहुत ज़रूरी है आज आपका खुश रहना, स्वस्थ रहना। मैं आपकी धार्मिक आस्था को कतई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आप जो भी सफलतापूर्वक प्रयास करके अपने इस नवरात्रि को आप सफल बना सकते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे विकट परिस्थिति में जहाँ पे बहुत सारे नियम जो हैं हम बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? हमारी परिस्थिति के अनुसार बदल देते हैं। जो व्यक्ति इतने कट्टर होते हैं अपनी कुछ चीज़ों को लेकर कि वो समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तब वो उसका उपाय निकाल लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस समय खाना ही पड़ेगा, आपको ये पानी पीना ही पड़ेगा। तो कई लोग तो उपवास व्रत को भी डॉक्टर के अनुसार रहना शुरू कर देते हैं। तो आज की महामारी में बहुत ज़रूरी है आपका इम्यूनिटी सिस्टम का अच्छे से काम करना। इसके लिए आपको अच्छे से मानसिक रूप से सबल होकर के और स्वस्थ होकर के, शारीरिक रूप से मजबूत होकर के इस महामारी से हमको उस पार जाना है। तो मैं आपके साथ एक
छोटा सा अपना विचार ये देना चाहती हूँ कि क्यों ना इस बार की नवरात्रि को हम कुछ अलग तरीके से मनाएं। इस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, आप सभी के साथ साझा करूँगी। आओ इस बार नवरात्रि कुछ ऐसे मनाते हैं, जो दिखती नहीं उसे नहीं, जो दिन भर देखी जाती है उस माँ को मनाते हैं। आओ हम नवरात्रि कुछ ऐसे मनाते हैं, हृदय के सद्भाव से स्नान कराते हैं, सम्मान का टीका लगाकर मीठे बोल के पुष्प चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती नहीं मन का मैल जलाते हैं, जो दिखती नहीं उससे नहीं, जो दिन भर देखी जाती है उस माँ को मनाते हैं। आओ हम नवरात्रि कुछ ऐसे मनाते हैं। घंटों मंदिरों की लाइनों में खड़े होकर जो हम अपना पैर दुखाते हैं, आज क्यों ना हम अपनी माँ के पैर दबाकर पावन पुण्य कमाते हैं। ना चालीसा ना हवन ना आरती गाते हैं, अपनी माँ के पास बैठकर उसका मन बहलाते हैं। जो दिखती नहीं उसे नहीं, जो दिन भर देखी जाती है उस माँ को मनाते हैं। चलो हम नवरात्रि कुछ इस तरह मनाते हैं। तुम्हें भूखे देखकर जिसके नैना व्याकुल हो जाते हैं, क्यों ना 9 दिन उससे अपने हाथों से भोजन कराते हैं। मंदिर में 56 प्रकार के भोग का हम भोग लगाते हैं, 56 नहीं क्यों ना 5 प्रकार के पकवान बनाते हैं, अपनी जन्मदात्री माँ को प्यार से खिलाते हैं। जो दिखती नहीं उससे नहीं, जो दिन भर देखी जाती है उस माँ को मनाते हैं। आओ हम नवरात्रि कुछ इस तरह मनाते हैं। 9 दिन के व्रत से जो हम आडंबर रचाते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ाकर अपना वर्चस्व दिखाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर हम दान कराते हैं, क्यों ना इस बार अपनी माँ को श्रृंगार करा कहीं फैमिली फ़ोटो खिंचाते हैं। जो दिखाई नहीं देती उसे नहीं, जो दिन भर देखी जाती है उस माँ को मनाते हैं। आओ हम नवरात्रि इस बार कुछ ऐसे मनाते हैं। अपनी प्यारी सी माँ को इस बार की नवरात्रि में ढेर सारा प्यार दीजिए और उसको प्रसन्न रखिए, क्योंकि किसी ने माँ के कंधे पर सर रख के पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने देगी। माँ ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें। हैप्पी नवरात्रि। क्यों ना इस बार हम नवरात्रि कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। आज हम लॉकडाउन के समय में घर पर हैं, तो क्यों ना अपनी प्यारी माँ जिसने हमें जन्म दिया है उसके साथ इस बार नवरात्रि मनाते हैं। और इस बार वो माँ जो हमें दिखाई नहीं देती उसके बजाय जो दिन भर हमें दिखाई देती है, जो हमारे साथ देखी जाती है, उस माँ को मनाते हैं। इतना कहकर मैं आप सभी को सादर धन्यवाद करती हूँ और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी नवरात्रि बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। धन्यवाद।